से ठीक पहले यह नेता किस सेवा में कार्यरत थे? उत्तर आईएएस। अजीत प्रमोद कुमार जोगी 29 अप्रैल 1946 29 मई 2020 एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वह जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जेसीसी) राजनीतिक दल के सदस्य थे। जोगी ने भोपाल के मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1968 में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल जीता। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में व्याख्याता के रूप में काम करने के बाद उन्हें भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा दोनों के लिए चुना गया। प्रश्न 2, यूनिसेफ मुख्य रूप से किस समूह के लोगों के लिए कार्य करता है? उत्तर बच्चे। यूनिसेफ, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में भी जाना जाता है, एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। यह एजेंसी 192 देशों और क्षेत्रों में मौजूदगी के साथ दुनिया में सबसे व्यापक और पहचान योग्य सामाजिक कल्याण संगठनों में से एक है। यूनिसेफ की गतिविधियों में टीकाकरण और बीमारी की रोकथाम, HIV के साथ बच्चों और माताओं के लिए उपचार, बचपन और मातृत्व पोषण को बढ़ाने, स्वच्छता में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देने और आपदाओं के जवाब में आपातकालीन राहत प्रदान करना शामिल है। प्रश्न 3, जनवरी 2020 में आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए भारतीय बैंक नोट के मूल्य वर्ग की पहचान करने में सहायक कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तर मनी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 1 जनवरी को मुंबई में मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर या मनी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। द मनी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा और इस तरह उनके लेनदेन के लिए सुविधा प्रदान करेगा। प्रश्न 4, संत कवियत्री मीराबाई का विवाह किस रियासत के राजकुमार भोजराज से हुआ था? उत्तर मेवाड़। मीराबाई 1498 से 1573 16वीं शताब्दी की कृष्ण भक्त और कवियत्री थी। मीराबाई का जन्म सन 1498 में पाली के कुर्की गांव में दूदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौंग में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका और वृंदावन गई। वहाँ लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। मीराबाई का जीवन राजनीतिक उथल पुथल का रहा है। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खानवा का युद्ध उसी समय हुआ था। प्रश्न 5, अपने करियर में सी राजगोपालाचारी ने इनमें से कौन सा पद कभी भी नहीं ग्रहण किया था? उत्तर भारत के उपराष्ट्रपति चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें अनौपचारिक रूप से राजाजी या CR कहा जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, लेखक, इतिहासकार और राजनेता थे। राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि भारत जल्द ही 1950 में गणतंत्र बन गया। प्रश्न 6, नवंबर 2020 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कौन हैं? उत्तर जो बाइडेन। डेलावेयर से अमेरिकी सेनेटर के रूप में 36 साल बिताने के बाद जो बाइडेन 1942 अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बने। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बराक ओबामा ने उन्हें 2008 के चुनाव के लिए दौड़ते हुए साथी के रूप में चुना और इस जोड़ी ने जनवरी 2009 में एरिजोना के सेनेटर जॉन मैकेन और अलास्का के गवर्नर सारा पॉलिन की हार के बाद कार्यालय में प्रवेश किया। 2 कार्यकाल के उपाध्यक्ष के रूप में जो बाइडेन ने बड़े पैमाने पर आर्थिक और विदेश नीति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। 2019 में उन्होंने घोषणा की कि वह 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो रहे हैं। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर का जन्म 20 नवंबर 1942 को स्क्रैंटन, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। 10 साल की उम्र में वह अपने परिवार के साथ विल्मिंगटन, डेलावेयर क्षेत्र में चले गए, जहां उनके पिता ने कार विक्रेता के रूप में काम करना शुरू किया।
1965 में उन्होंने डेलावेयर विश्वविद्यालय से इतिहास और पॉलिटिकल साइंस में स्नातक किया और 3 साल बाद उन्होंने सिरेक्यूज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। इस बीच 1966 में जो बाइडेन ने नीलिया हंटर से शादी की, जिससे उनको 3 बच्चे हुए। लॉ स्कूल खत्म करने के बाद बाइडेन विल्मिंगटन क्षेत्र में लौट आए और अगले 4 वर्षों तक एक वकील के रूप में काम किया। फिर 29 साल की उम्र में वह संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनेट के लिए चुने गए। उन्होंने अमेरिकी इतिहास में 5वें सबसे युवा सेनेटर के रूप में शपथ ली। प्रश्न 7, इस कवर से उपन्यास को पहचानिए। उत्तर, अपार खुशी का घराना, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। सुजाना अरुंधति रॉय, जन्म 24 नवंबर 1961, एक भारतीय लेखिका हैं, जिन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 के लिए जाना जाता है, जिसने 1997 में फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता और एक गैर प्रवासी भारतीय लेखक द्वारा सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई। वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं जो मानव अधिकारों और पर्यावरणीय कारणों में शामिल हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय का दूसरा उपन्यास है, जो उनके डेब्यू ऑफ स्मॉल थिंग्स के 20 साल बाद 2017 में प्रकाशित हुआ है। प्रश्न 8, 2020 महिला टी20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन है? उत्तर, पूनम यादव। पूनम यादव का जन्म 24 अगस्त 1991 को हुआ। वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं। उन्होंने 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय महिला टी20 मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। यादव का टेस्ट सीरीज में डेब्यू 16 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और उनका वनडे डेब्यू 12 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। प्रश्न 9, भारत में F-16 फॉल्कन लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पहले भारतीय गैर फौजी व्यक्ति यानी सिविलियन कौन थे? उत्तर, रतन टाटा। रतन टाटा F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। उन्होंने एरो इंडिया शो 2007 में यूएस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लगभग 40 मिनट तक सह पायलट के रूप में बैठे थे। प्रश्न 9, इस कीट को पहचानिए। उत्तर, फायरफ्लाई जुगनू। द लैम्पिरिडा 2000 से अधिक वर्णित प्रजातियों के साथ बीटल क्रम कोलोप्टेरा में कीड़े का एक परिवार है। वे नर्म शरीर वाली भरिंग हैं, जिन्हें आमतौर पर साथी या शिकार को आकर्षित करने के लिए गोधूली के दौरान बायोलुमिनेसिस के उनके विशिष्ट उपयोग के लिए फायरफ्लाई, ग्लोवविम्स या बिजली के कीड़े कहा जाता है। फायरफ्लाइज कोल्ड लाइट का उत्पादन करते हैं, जिसमें कोई अवरक्त या पराबैंगनी आवृत्तियां नहीं होती हैं। निचले पेट से यह रासायनिक रूप से उत्पादित प्रकाश पीला, हरा या पीला लाल हो सकता है। प्रश्न 10, इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही प्रार्थना किस भगवान को समर्पित है? उत्तर, श्री गणेश। प्रश्न 11, इंटरनेट पर इनमें से क्या बनाते समय हमें वीक, एवरेज और स्ट्रॉन्ग जैसे सुझाव मिलते हैं? उत्तर, पासवर्ड। आधुनिक कंप्यूटर पासवर्ड को कंप्यूटर विज्ञान और व्यापक दुनिया में 1960 में फर्नांडो कॉबेटो द्वारा पेश किया गया था। प्रश्न 12, इनमें से किस तत्व का नाम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के निर्माता के नाम पर है? मेंडेलियम का नाम डिमिट्री मेंडेलेव के नाम पर रखा गया है, जिसने पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया। प्रश्न 13, सबसे पहले से शुरू करते हुए इन रक्षा मंत्रियों को उनके पहली बार यह पदभार संभालने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। उत्तर, विश्वनाथ प्रताप सिंह 25 जून 1931 से 27 नवंबर 2008 एक भारतीय राजनेता थे जो 1989 से 1990 तक भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1987 में सिंह को पहली बार भारत के रक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन 24 जनवरी 1987 से 12 अप्रैल 1987 तक केवल 3 महीने से कम की अवधि के लिए। मुलायम सिंह यादव 22 नवंबर 1939 उत्तर प्रदेश के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक हैं। उन्होंने 1989 से 1991, 1993 से 1995 और 2003 से 2007 तक क्रमशः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 3 लगातार पदों के लिए कार्य किया और संयुक्त मोर्चे में 1996 से 1998 तक भारत सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वह वर्तमान में संसद सदस्य हैं, लोकसभा में मैनपुरी के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने इससे पहले आजमगढ़ से संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पर्रिकर 13 दिसंबर 1955 से 7 मार्च 2019 एक भारतीय राजनेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जिन्होंने 14 मार्च 2017 अपनी मृत्यु तक गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 2000 से 2005 तक और 2012 से 2014 और 2017 से 2019 तक 3 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे।
उन्होंने अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 तक रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। जनवरी 2020 में उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। निर्मला सीतारमण, जन्म 18 अगस्त 1959, एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ हैं जो भारत के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के वर्तमान मंत्री के रूप में सेवारत हैं। वह 2014 से राज्यसभा के सदस्य हैं, भारतीय संसद के ऊपरी सदन में। सीतारमण ने पूर्व में भारत की रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया, जिससे भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री बनी और इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला वित्त मंत्री भी बनी और पहली पूर्ण महिला वित्त मंत्री। उन्होंने वित्त मंत्रालय के तहत वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया है। इससे पहले उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम किया। Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.